कांता की बहू कोमल की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म तो पूरी हो गई थी, लेकिन कांता अपनी बहू को कुछ अच्छा बनाने को कहती है। बहू, तेरे हाथ का गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। क्या गुलाब जामुन बनाए थे? माँ जी, ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मुझे तो और भी बहुत कुछ बनाने आता है। चलो अच्छा है, भगवान ने मेरी सुन ली और सर्वगुण संपन्न बहू दी। अब अगले रोज खाने में पनीर की सब्जी के साथ साथ कोमल लच्छेदार पराठा भी बनाती है, और जब कांता उसे खाने बैठती है तभी वो पराठे को निकालती है तो सारे पराठे टूटकर टेबल पर बिखर जाते हैं। राम रे राम, ये कैसा अनर्थ है? पराठे टूट कैसे गए? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली ना? मैंने तो इसके बारे में आज से पहले किसी के मुंह से नहीं सुना है। माँ जी, ये क्या, आपने सारे पराठे तोड़ दिए। आपको इसे ध्यान से निकालना चाहिए था ना। अरे बहू, तुझे पता था क्या कि आज के पराठे टूटने वाले हैं? बता, जैसे ही खाने बैठी ये अशुभ हो गया। अरे माँ जी, ये क्या बोल रहे हो आप? ये पराठे तो ऐसे ही टूटते हैं, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं ना। ये कौन सा पराठा बना लिया बहू तूने, जो खाने से पहले ही टूटकर बिखर रहे हैं? ना ना, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। अरे माँ जी, खाकर तो देखो, कितना अच्छा लगता है ये लच्छेदार पराठा। चलो मैं ही आपको खाकर बताती हूँ कैसे खाते हैं इसे। बहू, आराम से खा और मुझे बता कैसे खाना है। तू इतनी जल्दी में खा रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे खाना है। माँ जी, ऐसे तोड़ो और ऐसे खा लो। अब अपनी सास को बताने के चक्कर में कम से कम कोमल 5-6 लच्छेदार पराठे खा जाती है, और ये देखकर कांता अपना सर पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है, बाप रे, कितना खाती है ये। बताते बताते 5 से ज्यादा पराठे खा चुकी है। इसको रोक दूं, वरना लल्ला के लिए भी लगता है कुछ भी नहीं बचेगा। माँ जी, आपको खाने का तरीका समझ आया या अभी और बताऊं? नहीं नहीं बहू, मैं समझ गई कि ये पराठे कैसे खाने हैं। वैसे कुछ बचा या सारे पराठे समझाने में खा गई बहू तू? माँ जी, 2 पराठे और हैं बाकी। कम हुआ तो मैं बना दूंगी, मेरा पेट भी कहाँ भरा है अभी। कोमल ना सिर्फ बनाने की शौकीन थी, बल्कि उसे खाने का भी बड़ा शौक था, और लच्छेदार पराठे तो उसकी फेवरेट थे। लेकिन कोमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, कल तक तो ये मुझे सर्वगुण संपन्न बहू लग रही थी, लेकिन अब तो ये मुझे किसी राक्षस से कम नहीं लग रही है। बताओ, 6 पराठे खाने के बाद भी कह रही है अभी तो पेट ही नहीं भरा है। पेट है या इसका कोई कुआं जो भरता ही नहीं है? कांता, अरे ओ कांता, कहाँ बैठी है छुप कर? दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ सामने देख, सामने ही बैठी हूँ। तू आते ही इधर उधर निहारने लगती है, तो तुझे सामने होकर भी कहाँ दिखूंगी? अरे मैं तो यूं ही देख रही थी कांता, तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये खुशबू कैसी आ रही है? जरूर कुछ बनाया है। हाँ, बहू ने कच्चे पराठे बनाए थे, वही खा रही थी। राम रे राम, ये क्या बनवा रही है कांता तू अपने बहू से? कच्चे वाले पराठे? ना जाने इस दुनिया और उनके लोगों का क्या होगा। हे प्रभु। विमला बैठ, तू खाएगी तो बता, 2 बचे हैं मंगवा दूं? अब तो इतना बोल ही रही है तो मुझसे मना भी नहीं किया जाएगा, मंगवा ही ले। क्या हुआ माँ जी, कुछ लेंगी आप? हाँ बहू, विमला के लिए वो जो तूने कच्चे पराठे बनाए थे ना, वो ले आ। कच्चे वाले पराठे? अरे माँ जी, वो कच्चे वाले पराठे नहीं, लच्छे पराठे होते हैं। हाँ हाँ, वही जो भी है, तू विमला के लिए लिया। बताओ, कांता ने मुझे भी इस पराठे के नाम से कंफ्यूज कर दिया था। मैं भी तो सोच में पड़ गई थी कि आखिर कैसा होता होगा कच्चा वाला पराठा। अब ये सुनने के बाद ही कोमल अपनी सास कांता को कुछ इशारे करने लगती है। अरे बहू, क्या इशारे कर रही है? इस उम्र में मुझे इशारे समझ नहीं आते हैं। उम्र हो गई है ना अब मेरी। अच्छा कांता, इसके लिए भी उम्र चाहिए क्या अब? अरे माँ जी, मैं इशारों में ये कह रही थी कि वो 2 लच्छेदार पराठे ना अब नहीं हैं। कहाँ गया बहू? अभी ही तो मैंने रखवाया था। माँ जी, वो एक छोटी सी डकार आ गई थी, बस फिर क्या, खाना पेट के किसी कोने में बचा और मैंने भी वो 2 बचे पराठे खा लिए। खा लिए तूने बचे 2 पराठे? कोई बात नहीं कांता, रहने दे। भूख लग गई होगी तो खा ही लिया होगा, तो क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या और किस मुंह से तुझसे बोलूं विमला, 8 पराठे धाप चुकी है। क्या सोच रही है कांता तू? इतना मत सोच, किसी और दिन बनाइयो तो मुझे बुला लियो। इतना बोलकर विमला तो चली जाती है, लेकिन इधर कांता अपनी बहू का मुंह देख रही थी। माँ जी, वो अच्छा लगा तो मैंने खा लिया बस। अरे बहू, मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी, शाम में गुप्ता जी की बेटी की शादी में जाना है, पड़ोस में ही है उनका घर। शाम में कहना ना पड़े, तैयार रहियो बहू। कोमल तो बहुत खुश हो जाती है,
कि उसे शाम में भी लच्छे वाले पराठे खाने को मिलने वाले हैं और वो समय से पहले ही तैयार होकर बैठ जाती है। और देर शाम जब कांता अपनी बहू के साथ शादी में जा रही थी, तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू तू जा तो रही है ना शादी में, लेकिन वहाँ घर वाली हरकत बिल्कुल मत करियो। लेकिन माँ जी, मैंने घर में ऐसा क्या किया है? ये भी मुझे बताने की जरूरत है, तुझे लगता है? माँ जी को पता चल गया कि मुझे लच्छेदार पराठे ज्यादा पसंद है, और देखो उन्होंने बात को कैसे घुमा कर बोला। क्या करूँ, मुझे तो भूख भी लग रही है। कांता अपनी बहू पर लगातार नजर बनाई हुई थी और इधर कोमल को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और भूख भी ऐसी वैसी नहीं, उसे तो लच्छेदार पराठे खाने थे। अब काफी समय बीत जाने के बाद जैसे ही कांता इधर उधर होती है, कोमल लच्छेदार पराठे खाने पहुंच जाती है। बहू थोड़ा आराम से, कहीं भाग नहीं रहा है ये। तू भी यही है और पराठे भी यही हैं। अरे आंटी जी, आप आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं बहू, तू ही खा, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता ये सब। अब विमला ये देखकर कांता के पास जाती है। कांता तेरी बहू इतना खाती है, मुझे पता ही नहीं था। कल तक तू मेरी बहू को मोटी मोटी कह रही थी, अब देखियो अपनी बहू को कैसे फैलेगी। अरे क्या कह रही है विमला तू? वही जो तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अब कुछ समय बाद ही एक औरत के पैर पर कोमल उल्टियां कर देती है। राम राम राम, हे भगवान, जितना खाया उससे ज्यादा तो इसने निकाल ही दिया। अरे कौन है ये औरत? अरे क्या हुआ कोमल, क्या किया तूने? दिख नहीं रहा है, खा खा कर उल्टियाँ कर रही है तेरी बहू। माँ जी, वो मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी उल्टियां निकल गईं। जब हजम ही नहीं होता तो खाते क्यों हैं भाई? न जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं यहाँ पर। अब शादी में कोमल और उस औरत की बहस होने के बाद ही जब कोमल थोड़ी ठीक होती है, तो वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। और खाएगी क्या बहू? इतना खाने की क्या ही जरूरत थी? माँ जी, एक तो पराठे मिल जाते तो पेट भर जाता। अभी इसका पेट नहीं भरा है, अब ना जाने किस पर उल्टियाँ करेगी ये। बहू कुछ तो शर्म कर ले, कितनी और बेइज्जती कराएगी। माँ जी, मेरी माँ कहा करती थी, कभी भी खाने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। कांता को समझ आ गया था कि कोमल को लच्छेदार पराठे कितने पसंद है, तभी तो उल्टियां करने के बाद भी उसे अकल नहीं आई थी। जिसके बाद कांता अपनी बहू से ये वादा करती है कि वो कभी भी अपनी बहू को घर पर लच्छेदार पराठे बनाने से मना नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उससे ये वादा भी लेती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी के साथ भी बाहर जाएगी तो लच्छेदार पराठे खाकर उल्टियां नहीं करेगी। जिसके बाद वो औरत तो वहां से गुस्से में भनभनाते हुए चली जाती है, और इस तरह कांता की लच्छेदार पराठे खाने और बनाने वाली बहू अपनी आदत को सुधारने का कांता से वादा करती है।